नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बढ़िया। एक सोच जो मेरे दिमाग में 2 दिन से चल रही थी, बट उसको मैसेज में कैसे ट्राई करके आपको सब तक प्रेजेंट करना वो मैं सोच रहा था। बट आई गेस ज़्यादा उसको फ्रेमिंग करने से अच्छा है जो मैं सोच रहा हूँ उसको अपने वर्ड्स में बयां करूँ, और आई गेस आप उसको समझ जाएंगे। दोस्तों, हर बंदे के साथ एक हिस्ट्री जुड़ी होती है, हर बंदे के साथ एक कहानी जुड़ी होती है। उसका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है, कैसे माहौल में वो पला बड़ा है, उसके साथ क्या क्या बातें हुई होंगी इन टर्म्स ऑफ मेंटल इमोशनल, है ना। अब ये सारी चीज़ों के साथ में एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, एक इंडिविजुअल अलग ही पर्सनालिटी होता है। वो किसी दूसरे के साथ में शायद सिमिलरिटी ना रखता हो, क्योंकि उसकी पढ़ाई, उसका बचपन, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके फैमिली एटमॉस्फेयर, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस, इन सारी चीज़ों के बेस पे एक बंदा फ्यूचर में अपना हिसाब से ग्रो करता है। और जब हम अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ में शेयर करते हैं, आप अपनी चीज़ें उसको अच्छे से बता रहे होंगे, अपने अच्छे मन से बता रहे होंगे, बट सामने वाला बंदा हमेशा उतना ही लेगा कि जितना उसको उसमें से फ़ायदा दिखता होगा। जिसको दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि सामने वाले बंदे को जितनी कैपेसिटी होगी, अच्छा बुरा जो भी चीज़ें लेने की, वो उतना ही उसमें से ले पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना काम नहीं किया। हमें अपना काम करने का एक सेटिस्फेक्शन तभी मिल जाता है जब हम अपनी चीज़ डिलीवर करते हैं। हम जो अपना मैसेज जो देना चाहते हैं वो जब हम डिलीवर करते हैं, तो हमें ये पता रहता है कि हाँ, हमने अपना बेस्ट दिया। और एक्चुअल में हर बार यही मायने रखता है कि क्या हमने हमारा काम 100% किया। अगर हमने वो किया है तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी बंदे ने उसको 100% समझा या नहीं समझा, उस पर उसने एक्शन लिया या नहीं लिया, क्योंकि हम अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। किसी और के एक्शन या इनएक्शन के लिए हम जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। इस सेंटेंस को अगर मैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में अगर देखने जाऊं तो कई सारे लोग आज इस दिमागी पीड़ा से ग्रसित हैं, यानी कि वो फील कर रहे हैं कि मेरे बोलने की वजह से इसने ये नहीं किया या इसने ये किया, तो उस वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब रहते हैं। बट एक्चुअल में उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा सिर्फ ये पर्पज़ होना चाहिए कि हम जो करें, हमारा जो पर्पज़ है लाइफ का, उसके समान हम क्रिया कर रहे हैं, हम उसके लिए एक्शंस कर रहे हैं, और अगर वो हम कर रहे हैं तो 100% अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, हमने जो किया वो बेस्ट किया। और आने वाले समय पे वो चीज़ों का फल, याद रखिए, कुदरत कुछ छोड़ती नहीं है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको उसका मल्टीप्लिकेशन, और मैंने तो यह महसूस किया है, फील किया है कि मल्टीप्लाई बाय 10 होके आप ही के कर्म आपको रिवर्ट मिलते हैं। वो किसी भी वे में हो सकते हैं, हो सकता है कि इमीडिएट ना मिले, पर आपको कुछ समय, कुछ महीनों, कुछ वर्षों के बाद में वो आपको 100% मिलता है। यानी हमें सिर्फ हमारे कर्म से मतलब होना चाहिए, हमें सिर्फ हमारे काम से मतलब होना चाहिए। और काम मतलब मन, वचन और कर्म तीनों की सिमिलरिटी वाला काम मायने रखता है। सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, तो उसकी इन सिमिलरिटी की वजह से आपका खुद का सोल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग में चले जाते हैं। आशा करता हूँ इसमें से कुछ मैसेज आपको इम्पोर्टेंट मिला होगा और लाइफ में आप बहुत अच्छा करेंगे। आने वाले समय पे दूसरे लोगों की रिएक्शंस से खुद को प्रभावित होने से बचाएंगे और अपने आप के लिए कुछ न कुछ रोज़ ग्रोथ करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर दोस्तों।